आमतौर पर देखने में आता है कि विधायक बड़ी बड़ी गाड़ियों से विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन एक विधायक ऐसा भी है जिसने अपनी विधानसभा से भोपाल तक की 350 किलोमीटर की दूरी बाइक से पूरी की है। ठंडी हवाएं और बारिश भी उनका रास्ता नहीं रोक पाई। जी हां, मध्य प्रदेश रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार विधानसभा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने मित्र के साथ बाइक से भोपाल पहुंचे। उन्होंने बुधवार अपनी यात्रा शुरू की थी। करीब 9 घंटे में उनका यह सफर पूरा हुआ। वे रात को विधानसभा गेस्ट हाउस पहुंचे। इसके बाद गुरुवार को सुबह विधानसभा पहुंचकर उन्होंने निर्वाचित होने के बाद की प्रक्रिया को पूरा किया। सैलाना विधानसभा सीट पर बम्पर वोटिंग हुई थी। इसके बाद यहां के नतीजे भी चौंकाने वाले आए हैं। आदिवासी बहुल सैलाना विधानसभा सीट से एक मजदूर के बेटे को लोगों ने अपना विधायक चुना है। 33 साल के कमलेश्वर भारतीय आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए। विधायक बनने वाले कमलेश्वर डोडियार की कहानी दिलचस्प है। कमलेश्वर एक मजदूर मां के बेटे हैं जो पिछले कई सालों से आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं। जिस दिन चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे उस दिन भी उनकी मां मजदूरी के लिए गई हुई थी। बताया जा रहा है कि मतगणना के दौरान जैसे जैसे जीत का अंतर बढ़ता जा रहा था, आसपास के लोग बेटे को जीत की बधाई देते रहे, लेकिन उनकी मां सीताबाई मजदूरी में व्यस्त रही। जब एक मजदूर परिवार का बेटा रतलाम की सैलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीता तो सैलाना से लोकतंत्र की सुखद तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी को चौंका दिया। कहने, सुनने और देखने में यह संभव सा लग रहा है, लेकिन कमलेश्वर ने 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को 4618 वोट से मात दी। कमलेश्वर को कुल 71,219 वोट मिले और हर्ष विजय को 66,601 वोट मिले। वहीं भाजपा की संगीता चारेल तीसरे स्थान पर रही और इस सीट पर प्रदेश का सबसे अधिक मतदान यानी 90% हुआ था। मौजूद है वह संघर्षशील विधायक जो कि 350 किलोमीटर का सफर तय कर बाइक से विधानसभा पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो इस विधानसभा में उन्होंने जीत हासिल की। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। 350 किलोमीटर का सफर आपने बाइक से सफर तय करके आए हैं। कई विधायक ऐसे होते हैं जो कारों से आते हैं और 4 व्हीलर से आते हैं, बड़े लग्जरियस तरीके से आते हैं। आप बाइक सफर करके आते हैं, पहले उसकी आप कहानी बताइए। मैं तो देखिए अभी तो मोटरसाइकिल है, लेकिन बहुत समय ऐसा आया था कि मैं बिना पैदल भी अपने इलाके में काम किया हूँ कुछ साल पहले। और मेरे पास पहले बाइक नहीं थी तो मैं दूसरे की बाइक में पीछे बैठ कर के भी घूमा हूँ अपने इलाके में। चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने बाइक का उपयोग किया है। अब मेरे पास है नहीं संसाधन, में गरीब व्यक्ति हूँ मैं। अब समय पर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाई, किसी दोस्त की मदद नहीं मिल पाई, तो मैं बाइक से ही चला आया हूँ यहाँ पे। और मेरे लिए बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। आप चाहो कहो मैं पूरे मध्य प्रदेश में बाइक से ही बहुत कुछ प्रचार कर सकता हूँ। किसी पार्टी का, मेरी पार्टी का अगर फैला करने काम करूँ ना, मैं बाइक से ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। पूरे स्टेट के अंदर भी काम कर सकता हूँ बाइक से। रतलाम से भोपाल आना मेरे लिए बहुत आसान था। यह आपका पहला चुनाव है या इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? ये मेरा तीसरा चुनाव है। 2018 में विधानसभा लड़ा था मैं, और 2019 में पार्लियामेंट लड़ा था लोकसभा का, और ये तीसरा है मेरा 2023 में विधायक का। तो उसके पहले भी आपने इन्हीं संघर्षों के साथ में चुनाव लड़ा था? हाँ, ये संघर्ष तो लगातार पहले से ही चले आ रहे हैं, कई सालों से संघर्ष करता रहता हूँ, कोई इश्यू नहीं मेरे। कमलेश्वर जी, एक सबसे बड़ा सवाल की एक र्यूमर है जनता के बीच में, लोगों के बीच में, पॉलिटिशियन पार्टियों के बीच में कि काफ़ी पैसा खर्च होता है चुनाव में, लोग पैसे बांटते हैं, पैसे एक पानी की तरह बहता है चुनाव में। आपका क्या पैसा खर्च नहीं हुआ होगा इसमें? मेरे पास पैसा था ही नहीं तो मैं खर्च करता कैसे। मैंने दोस्तों से, इधर उधर जनता से, आम पब्लिक से मैंने क्राउड फंडिंग चंदा लिया, मैंने झोली फैला करके। उसमें समय लग रहा था। फिर हमारा एक आदिवासी में एक नोतरा परंपरा होती है, एक कार्यक्रम, इसको नोतरा कहते हैं हम लोग। इसमें पैसा उधार लिया जाता है बिना ब्याज के। तो हमने कुछ पैसा लिया है, कुछ पैसा भी और देना हमको बाकी है। जनता के बीच में भरोसा कैसे जीता है आपने? जनता के बीच में मैं लगातार रहा हूँ, जनता के लिए काम किया, हर समय में जनता के लिए खड़ा हूँ, चाहे रात हो या दिन हो। हमेशा मैं जनता के कामों में, जनता के हमने काम किए हैं बिना विधायक रहते पे। पंच या सरपंच तक नहीं रहा मैं, तो जनता ने हम पर भरोसा किया है, हमने काम किया जनता के लिए। हाँ, ये जरूर है कि जनता के हकों के लिए लड़ते वक्त हमको जेल में डाला गया, हमारे खिलाफ मुकदमे हुए, 12 बार मुझे जेल में डाला है, 18 मुकदमे मेरे खिलाफ में, कई सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं। इन सब के बावजूद मैं लड़ता रहा, लगातार मैदान में रहा, तो लोगों ने भरोसा क्यों जता दिया मुझे। एक सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से आप चुनाव लड़े हैं, और हमने सुना है आपके संघर्ष की पिछली कहानी। चुनाव के पहले आप क्या करते थे विधान से? आपने कैसे सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा? मैंने सन 2007 जुलाई मैंने 12वीं पास किया था। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। नया मैं कॉलेज गया था, समाचार पत्र पढ़ने का मौका मुझे रोज़ मिल जाता था। तो जब अमेरिका के चुनाव हो रहे थे तो 2008 में नवंबर दिसंबर में अमेरिका के चुनाव हुए थे। बराक ओबामा करके जो केन्या के रहने वाले थे, उनके पूर्वज, और वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे उनकी माँ के साथ अमेरिका में, राइट। जनवरी 2009 में वो राष्ट्रपति बने थे। तो मुझे लगा कि व्यक्ति इतना दूर से, गरीब आदमी, ब्लैक है वो ना, वाइट कंट्री है वो,
अमेरिका, और एक ब्लैक आदमी राष्ट्रपति बन जाता। मुझे लगा मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी अगर चाहूँ तो राजनीति में आ सकता हूँ, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं उनसे प्रेरित हुआ, मेरे मन में पहले से ही था कि मुझे भी जाना चाहिए राजनीति में। आपकी संघर्ष की कहानियां हमने सुनी है, उन संघर्षों के कुछ क्षण आपको याद हो कि कितने संघर्षों से आपका जीवन व्यतीत किया और अभी किन संघर्षों के साथ रहते हैं? हम जब बचपन में थे तब हमारे हालात ज़्यादा ख़राब थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। एक रोटी के 4 टुकड़े होते थे, एक एक टुकड़ा हमारी माँ हमको देती थी। कभी कभार भूखे पेट से भी सोना पड़ता था हमें। हमने जब पढ़ाई करी, अलग अलग जगह हम गए, शहरों में गए, कॉलेजेस में गए, तो वहाँ पर भी रूम का किराया नहीं मिलता था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, इधर उधर से मांगते थे, कभी कभार भूखे पेट भी सो जाते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। बाहर भी कहीं काम किया है आपने? मेरी पढ़ाई छूट गई थी कॉलेज करने के बाद में, हालात नहीं थी कि हम लोग रूम से रह सकें या फिर खाने पीने की व्यवस्था कर सकें, तो फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी। मैं कोटा में 4 साल मजदूरी किया हूँ, मैंने दिहाड़ी की मैंने। अब आगे विधायकी के बाद में किसी दल में शामिल होना चाहेंगे, किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? देखिए, दल में शामिल होने की मेरी थोड़ी सी अलग हट करके मैं राजनीति में करना चाहता हूँ। लोगों की भलाई हो सके तो पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। भारत आदिवासी पार्टी का एक प्राथमिक कार्यकर्ता हूँ मैं, और मैं विधायक हूँ। मेरी पार्टी का मैं एकमात्र जीता हुआ हूँ, तो मुझे मेरी पार्टी के लिए मैं बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरी पार्टी के पदाधिकारी भी अवगत करवा दिया है। विभाग का जिम्मा कुछ? मैं किसान के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। किसान की भलाई के लिए कृषि मंत्री, वन मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास या फिर सिंचाई मंत्रालय, इनमें से कोई एक मंत्रालय मुझे मिलता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में काम कर सकता हूँ। तो स्पष्ट तौर से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे विधायक जो 350 किलोमीटर का सफर बाइक से सफर उन्होंने तय किया। एक ऐसे संघर्षशील विधायक की पटकथा आपने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से जाना, जिन्होंने अपने जो पल हैं, अपने संघर्ष का जीवन उन्होंने तय किया। संघर्ष के जीवन के साथ साथ में उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता और 2023 में वह विधानसभा के इस समय सदस्य हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।